बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिय करिय विश्राम, यह विचार दृढ़ आन मन। तो श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है, यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सोने और धरे धीरा, वास चले सो मेरा रघुवीरा। यह सोध पाए नगर नर नारी, चले विलोकन आरतवारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष या श्री रामचंद्र जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। तो पर दक्षिणा करे करे प्रणाम, देह के कहे कोरने काम। बरे बारे बारे विलोचन ले, वाम विदात है दूषण दे। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर कर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहे भरत सनेहु, को कह नृपति ने भाहे निंदया पोसराहे निषादे, को कह सके बेमोद विषादे। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं, कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। तो यही विधिराते लोग सब जागा, भावेनुसार गुदारा गुदारा। गुराहे सुनाव चढ़ाए सुआई, नहीं नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। तो दंड चारे महावास पारा, उतरे भरत तब सवै संवारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। तब प्रातः क्रिया करे मातो पद, बांधे गोराए से रुनाए, रामा बांधे गोराए सब रुनाए। आगे किए निषाद गण, दीने उगट कुचलाय, सियापति रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। किया निषाद नाथ गोवाई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाए भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवनु गुरु कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया।
तो आप सुर सरे की न प्रणाम, सुमिरै लखन सहित सिय राम। गवने वरत पया दे पाए, कोतल संग जाहे डोरे आए। तदनंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी रामचंद्र जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले, उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहा है सो सेवक वारहि वारा, होए अनाथ अश्वसवारा। रामो पया दे पाए से दाए, हम कह रथ गजबाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते ही नहीं। श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए, हमारे लिए रथ हाथी घोड़े बनाए गए हैं। तो सिर भर जाओ चेता समोरा, सब तै सेवको धर्म कठोरा। देखे भरत गते सोने मृदुवानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं, सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। तो भरत तीसरे पहर गए की न प्रवेश प्रयाग, रामा की न प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिया उमग उमग अनुराग, सियावति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। तो झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया दे आए आजू, वयं दुखित सुने सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंद चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। तो खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सबे देश तासित नीर नहाने, दिए दान महेश्वर सनमाने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया, दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल लो रे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रकट प्रभाऊ। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं।
आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। तो मांगऊ भीख त्यागे निज धरम, आरत का न करहि कुकरम। असजिय जाने सो जाने सुदानी, सफल करहि जग जाचक वानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूं। आर्थ मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचे, गति न चाहु निर्वाण। रामा गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। यह वरदानु नाम सियापति रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, न मैं मोक्ष ही चाहता हूं। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूं, दूसरा कुछ नहीं। तो जानो राम को टेल करे मोही, लोग कहो गुर सावधोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जल दो जनाम भरे सोरसी विसार, जाचत जलो पवे पान डार। चात कुरटने घटे घटे जाई, बड़े प्रेम सब बाते भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गया है, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने से ही सब तरह से भलाई है। कनकाए बान चढ़े जिम्मेदार, तेम प्रियतम पद ने मनिवाहे। भरत वचन सुने मांज त्रिवेणी, भई मृदुवान सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आग चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बाधे गिलाने करऊं मन माही, तुम सम राम को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में गिलानी कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तो तनु पुल कहो ही हर सुने, वे वचन अनुकूल। रामा वे वचन अनुकूल, भरत धन्य कहे धन्य सुरो। हरस से
वरसै फूल सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है, धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तो प्रमोदित तीरथ राज निवासी बैखान सबटो ग्रही उदासी कहे परस पर मेले 10 पाँचा भरत स्नेहु शील सोचि साजा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। तो सुनत राम गुण ग्राम सुहाए भरद्वाज मुनिवर पै आए दंड प्रणाम करत मुनि देखे मूर्तिमंत भाग्य निज लेके। श्री रामचंद्र जी के सुरण गुण समूहों को सुनते हुए वो मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य साझा किया। धाये उठाए लाए उरली ने दीने असीस कृतारथ की ने आसन दीन नाय सिरो बैठे चहत सकोच ग्रह जनु पजी पैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया, वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हो। तो मोने पूछा कछो यह बड़ सोचू बोले रे से लखे सीले संकोचू सुना हो भरत हम सब सोधे पाई विधि कर तब पर के छुन बरसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। तो मंगल भवनाया मंगल हारी ध्रुव सुधा शरद अजिर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।